नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिल्ली से लड़ते कोरोना वासियों के लिए अच्छी खबर है। 29% एंटीबॉडीज जो हैं वो दिल्ली में मिली है, यहाँ के लोगों के अंदर मिली है, जो कि कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा अहम है। और एंटीबॉडीज का रोल क्या होता है, क्योंकि मैं खुद कोरोना सर्वाइवर हूँ। कोरोना, आप जिस तरह से कहिए, कोरोना हुआ, उसके बाद कोरोना के बाद वापस आया और उसके बाद एंटीबॉडी प्लाज्मा के रूप में एंटीबॉडीज भी दी हैं। तो मैं आपको ये खबर बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं कि इसका असर क्या होता है, कैसे इन चीज़ों से चीज़ें बेहतर होती हैं और एंटीबॉडीज़, आपका जो प्लाज्मा डोनेशन है वो किस तरह से हेल्प करता है। सबसे पहले आपको डेटा थोड़ा सा बता देता हूं कि 29%, पिछले ही महीने ये डेटा सिर्फ 24% था, यानी इसमें 5% की छलांग लगी है। और महिलाएं इस मामले में पुरुषों पर हावी है, यानी महिलाएं पुरुषों से आगे। और 18% से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी, उनके अंदर जिस तरह की एंटीबॉडीज मिल रही हैं, वो दिल्ली के लिए एक बहुत सुखद संदेश है। और दिल्ली, क्योंकि अब कोरोना में जिस तरह से कोरोना ने एक छलांग लगाई थी कि दिल्ली में लगातार बहुत तेजी से फैल रहा था, अब वो हल्का सा कंट्रोल में आना शुरू हुआ है। और ये कह सकते हैं कि एक तरह से कम होता चला जा रहा है, लगातार कम होता चला जा रहा है। बीच में एक आध दिन ऐसे भी आए थे जिसमें एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन अब सबसे पहले दिल्ली में जो प्लाज्मा बैंक है और जिस तरह से लोग खुद आगे आ रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए, वो एक अच्छी खबर है, जिस वजह से ये पता चल पाया। ये सीरो सर्वे हुआ था और इसी में एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में ही और दिल्ली में भी जो अब टेस्ट हो रहे हैं और उनसे जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, वो ये बता रही है कि अब देश उस तरफ चल रहा है जहां पर हम बहुत जल्दी उस समय तक पहुंच जाएंगे जहां पर शायद कोरोना का कोई भी मरीज ना मिले। इस ओर अब देश की सरकार और तमाम राज्य सरकारें हमें पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब मैं आता हूं उस थ्योरी पर जो कि एंटीबॉडीज आपको समझाएगी और प्लाज्मा आपको समझाएगी। क्योंकि एंटीबॉडीज कैसे डेवलप होती हैं जब कोई कोरोना का पीड़ित होता है, कोरोना का मरीज होता है, और वो तमाम तरीकों से, दवाइयों से, तमाम प्रिकॉशंस की मदद से जब वो कोरोना से रिकवर करता है, उसके बाद उसके अंदर, आप किसी भी बीमारी की दवाई खाते हैं तो उसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो आपके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। आपके प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज क्रिएट होती है। इसी वजह से प्लाज्मा डोनेशन आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सुना होगा, गृह मंत्री अमित शाह से सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्लाज्मा डोनेशन बहुत ज्यादा नीडेड है इस वक्त पे। जैसे हम ब्लड डोनेशन देखते हैं, उसी तरह की कुछ प्रक्रिया होती है प्लाज्मा डोनेशन की, लेकिन उसके लिए हाथ दूसरा चुना जाता है। जो राइट हैंड होता है, उससे आपका प्लाज्मा जो है वो यहाँ पर एक निडल इंसर्ट की जाती है। ये जो निडल होती है, ये जो ब्लड डोनेशन की निडल होती है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है, और एक मशीन होती है जिससे इसे पूरा का पूरा नोट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। डॉक्टर्स की टीम आपके इर्द गिर्द होती है और आपके राइट हैंड से आपका प्लाज्मा निकाला जाता है। आपके प्लाज्मा का रंग जो होता है वो ये पीले रंग का होता है, और फिर इसे उस मरीज तक पहुंचाया जाता है जो कि कोरोना से पीड़ित है। जैसे ही एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में जाती हैं, ये अपनी फाइट जो है वो डबल कर देती हैं। यानी न सिर्फ कोरोना के वायरस को, यानी जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उस वायरस को ये हराने का काम करती है, बल्कि आपकी बॉडी को भी ये रिफ्यूल करना शुरू करती है, जिससे जो मरीज होता है उसका संक्रमण तेजी से जाता है और वो रिकवर करना और ज्यादा, उसकी जो रिकवरी स्पीड जिसे हम कहते हैं, वो बेहतर हो जाती है। तो प्लाज्मा डोनेशन इस वक्त पे हम लगातार यहां से भी आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि पहले तो आप कोरोना से बच कर रहिए। कोरोना हो जाता है और आप वापस आते हैं लौट कर, तो फिर आप प्लाज्मा जरूर डोनेट कीजिए, क्योंकि ये इस वक्त पे नीड ऑफ द आवर है, जिसे हम कहते हैं कि इस वक्त पे सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि सीरो सर्वे में भी आपने देखा कि जो आंकड़ा है वो एंटीबॉडीज का दिल्ली में इतना बढ़कर सामने निकल कर आया है, जो ये भी बताता है कि दिल्ली में किस तरह से जो लोगों की अपनी फिजिकलिटी है, उसमें उसको देखते हुए ये एक बहुत अच्छा संदेश है। देश भर में इस तरह की पहल लगातार की जा रही है कि आप एंटीबॉडीज को कैलकुलेट कीजिए। मुंबई में भी ये हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है अलग अलग इलाकों में, और खास तौर पे स्पेसिफिक चुनूं तो मुंबई में कोरोना जिस तरह से फैला, उसके बाद यहाँ पर एंटीबॉडीज को ढूंढने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अलग अलग सर्वे चल रहे हैं, सीरो सर्वे भी वहाँ पर हुआ था जिसमें मुंबई से अच्छी रिपोर्ट आई थी। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पे देश में, जैसा मैंने कहा कि ये नीड ऑफ द आवर है। अच्छी खबर दिल्ली से है, 29% डेटा बहुत कुछ कहता है। महिलाओं का इसमें आगे बढ़कर आना बहुत कुछ कहता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इसकी संख्या में सबसे ज़्यादा होना, ये भी बहुत कुछ कहता है। लेकिन इसकी अभी देश को और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो डराने वाले हैं, और उनसे वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से भी हमारी अपील यही है कि प्लाज्मा डोनेट कर पाएँ तो ज़रूर कीजिए।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी एक तरह से इसे समझिए ताकि किसी और की जान बचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये अवेयरनेस वीडियो मिल सके और वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए खुद आगे बढ़कर आएँ। आमतौर पर लोग इससे डरते हैं कि शायद उनके शरीर में कोई कमजोरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं क्योंकि इसको कर चुका हूं तो आपको बता सकता हूं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। और एक कोविड वॉरियर 3 महीने लगातार, 1 महीने के बाद, 1 महीने में आप 2 बार नहीं कर सकते, 1 महीने के बाद ही आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जिससे आपकी एंटीबॉडीज से सामने वाले को मदद मिल सके। तो सीरो सर्वे एक बहुत बड़े प्रोत्साहन की तरह सामने निकल कर आया है। इससे निश्चित तौर पर ये खुशखबरी है हम सबके लिए, लेकिन इसे और आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। इस बार सीरोलॉजिकल सर्वे में 29.1%, 29.1% लोग दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज उनमें मिली है। 29.1 उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ माना जाए तो उसके हिसाब से लगभग 58 लाख लोगों को वो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रेवलेंस देखी गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है उसमें 29% है, साउथ में 27 है, साउथ ईस्ट में 33 है, न्यू दिल्ली में 24 है। और पहले के मुकाबले में जो डिफरेंस है वो 6% से लेकर 50% तक का डिफरेंस देखने में आया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहले 27.7 था जो कि बढ़कर 29.6 हुआ है। इसी तरह से साउथ ईस्ट में जहां 22% था अब 33% हो गया, 50% का इंक्रीज है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी में देखने को मिला है। एवरेज इंक्रीज 25% के करीब जो है सीरोलॉजिकल सर्वे में 24-25% के करीब। सर कितनी आबादी को ध्यान में रखकर ये पूरी दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, उसके हिसाब से बनाया गया। सैंपल 15,000 सैंपल लिए गए। सीरो सर्वे का रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते में आ जानी चाहिए। और सीरो सर्वे के बारे में बताया जाए, सीरो सर्वे ये होता है कि आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, अगर उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं इसका मतलब आप इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो पिछली बार जो सर्वे हुआ था उसमें 22% से ज़्यादा लोग दिल्ली के पॉजिटिव पाए गए थे। सर बहुत सारे लेबर्स अब वापस काम की तलाश में आ रहे हैं। आनंद विहार पर एक टेस्टिंग सेंटर बनाया गया, लेकिन और भी बॉर्डर्स हैं जहाँ से ये आएंगे, तो क्या और जगह भी ऐसे? नहीं, मतलब बॉर्डर पे ऐसा नहीं है कि वो बॉर्डर पे उतर जाते हैं। भाई अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन पे उतरेंगे, बस से आ रहे हैं तो बस से जाएंगे, ऐसा नहीं है। ISBT पे बनाया गया है। और दिल्ली के अंदर जहाँ पर भी टेस्टिंग हमने इतनी सारी डिस्पेंसरीज में हो रही है, ऑल डिस्पेंसरीज 250 के करीब लोकेशन है जहाँ पे हम कर रहे हैं। बहुत ही लेकिन ये फॉर्मूला जो है जो अपनाया गया काफी कामयाब होता भी दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव लोग आते हैं वो वहाँ पर उनको फिर सेंटर में भी भेजा जाता है। तो ऐसा स्पेसिफिक है क्या कि बॉर्डर पर अगर चेकिंग रखी जाए ऐसे बस स्टैंड, बस अड्डों पर या फिर रेलवे स्टेशन पर, तो वो कामयाब ज़्यादा अपनाया होगी? देखिएगा क्या है कि ट्रेन से आने वाले लोग लाखों में प्रतिदिन है, लाखों में, हज़ारों में भी नहीं, लाखों में है। वहाँ पर हम जो है क्या कहते हैं विजिलेंस रखे हुए हैं, अगर कोई भी शक होता है तो उसका करेंगे।